नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। सोमवती अमावस्या और सूर्य ग्रहण एक दिन इन प्रभावशाली उपायों से जीवन में सुख समृद्धि। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इन सब में सोमवती अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चैत्र माह में 8 अप्रैल के दिन सोमवती अमावस्या व्रत रखा जाएगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में हिंदू माह के अंतिम दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन पूजा पाठ, स्नान, ध्यान इत्यादि का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन चैत्र सोमवती अमावस्या व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर पूजा पाठ के साथ साथ कुछ खास उपायों का भी पालन करने से विशेष लाभ होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन कुछ खास कार्य करने से ग्रह दोष व पितृ दोष इत्यादि से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए मैं बताती हूँ सोमवती अमावस्या के कुछ प्रभावशाली उपाय। सोमवती अमावस्या 2024 शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि 8 अप्रैल सुबह 3:31 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 8 अप्रैल मध्य रात्रि 11:50 पर होगा। अमावस्या व्रत 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन रखा जाएगा। सोमवार का दिन होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। इस विशेष दिन पर इंद्र योग का निर्माण हो रहा है जो शाम 6:14 तक रहेगा। वहीं स्नान ध्यान के लिए शुभ समय सुबह 4:55 से सुबह 6:30 के बीच रहेगा। दोस्तों, सोमवती अमावस्या 2024 के दिन करें ये प्रभावशाली उपाय। पहला है, शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान ध्यान करना चाहिए और पितरों को तर्पण प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कुंडली में यदि पितृ दोष है तो इसका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन संध्या काल में ईशान कोण में गाय के घी पर दीपक जलाना चाहिए और समय समय पर इसमें घी डालते रहना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस उपाय का पालन करने से धन वैभव की वृद्धि होती है। दोस्तों, तीसरा है, सोमवती अमावस्या के उपाय में बताया गया है कि इस विशेष दिन पर भगवान शिव और उनके समस्त परिवार व लक्ष्मी माता को चावल की खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथा है, अमावस्या के दिन स्नान ध्यान पूजा पाठ के बाद आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और घर के निकट किसी तालाब या नदी में जाकर मछलियों को ये आटा डालें। ऐसा करने से कई प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। सोमवती अमावस्या के दिन आपको कौवा, गाय, कुत्ता आदि को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन जीवों के माध्यम से ही आपके पितर अमावस्या के दिन दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं और इन जीवों को पंचबली क्रम में बड़ा महत्व है। इनको प्रताड़ित करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। सनातन धर्म में जीवों के भी उपासना का महत्व है क्योंकि ये किसी न किसी ग्रह या देव से जुड़े होते हैं। सोमवती अमावस्या के अवसर पर आपको किसी भी रंग के वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको केवल सफेद रंग के वस्त्रों का ही दान करना चाहिए। अमावस्या ये पितृ पक्ष के समय में अपने लिए सफेद वस्त्र नहीं खरीदते हैं क्योंकि ये पितरों के लिए खरीदकर दान करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन तर्पण करना न भूलें। स्नान के बाद जब भी आप पितरों के लिए तर्पण करें तो उसमें काले तिल और कुश का उपयोग जरूर करें। कहा जाता है कि बिना कुश के तर्पण देने से जल पितरों तक नहीं पहुंच पाता है। जल से तर्पण के लिए कुश पोरों का उपयोग करते हैं। सोमवती अमावस्या वाले दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है, लेकिन शिव पूजा में तुलसी के पत्ते, शंख, सिंदूर, हल्दी, नारियल, केतकी के फूल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप इन वस्तुओं का शिव पूजा में शामिल करते हैं तो महादेव आपसे प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो सकते हैं क्योंकि ये वस्तुएं भोलेनाथ की पूजा में वर्जित हैं।
सोमवती अमावस्या पर आपको दान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आप अपने पितरों के निमित्त दान देते हैं तो वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। इससे आपके धन, सुख, समृद्धि, वंश आदि में बढ़ोतरी होती है। सोमवती अमावस्या पर अनाज, फल, वस्त्र आदि, सोना, भूमि आदि का दान कर सकते हैं। साथ में गाय का भी दान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए आपको पितृ सूक्ति का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पितरों के देवता आर्यमा की पूजा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन काले तिल के दान का बहुत महत्व माना जाता है, इसलिए इस दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। काले तिल के दान से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष दूर होता है और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। पितरों के प्रसन्न होने पर जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में हर कार्य में तरक्की मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 11 देसी घी के दीपक जलाएं और सच्चे मन से अपने पितरों को प्रणाम करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन दूध और चावल के दान का भी काफी महत्व माना जाता है, इसलिए काले तिल के साथ साथ दूध और चावल का भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसी कारणवश नाराज चल रहे पितरों की नाराजगी भी दूर होती है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष और संतान होने में परेशानी हो रही है तो आप अमावस्या के दिन एक पीपल का पौधा लें, उसे कहीं सुनसान जगह पर जाकर लगा दें। हो सके तो कम से कम 1 वर्ष तक इस पौधे की सेवा करें। ऐसा करने से पितृ दोष और संतान होने में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आपको कोई लाइलाज रोग है और आपकी कुंडली में पितृ दोष हो तो आप लोग अमावस्या के दिन सूर्य पुराण का पाठ करें। वहीं इस दिन सूर्य ग्रहण का संयोग भी है, इसलिए ऐसा करने से आपके रुके हुए काम बनेंगे, साथ ही आपका आरोग्य की प्राप्ति होगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है, साथ ही धन आगमन के मार्ग खुलेंगे। अगर आप पितृ देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए सोमवती अमावस्या के दिन शाम को घर के बाहर दक्षिण दिशा में पितरों के लिए तेल का दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।